एक थकान शारीरिक होती है बंधुओं, एक थकान मानसिक भी होती है। और कई बार व्यक्ति शरीर से थका हुआ प्रतीत नहीं होता, लेकिन मन से थक जाता है। मानसिक कमजोरी, मानसिक दौर्बल्यता। तो वह मानसिक दौर्बल्यता ना आए, वह मानसिक थकान ना आए, एक ही कार्य हो सकता है, उस परम शक्ति का हम आश्रय ले लें, हम उसके चरणों में आश्रित हो जाएं। और इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने जहां शरणागति को कहा, बहुत लोग इस शरणागति को गलत अर्थों में ले लेते हैं। जिनको कई बार गीता के बारे में पता नहीं रहता है ना, बस वो चर्चा करने बैठ जाएं, बोले आपके इस गीता के सिद्धांत का अर्थ तो ये हुआ कि कुछ मत करो, शरणागत हो जाओ। हमने एक को कहा कि भैया तुमसे किसने कह दिया, तुम्हारी बुद्धि में पल्ले इतना पड़ा था, बस तुम्हारी बुद्धि ने केवल इस छोटे से तत्व को ग्रहण किया। श्रीमद् भगवत गीता कर्म विमुख नहीं कर रही, कर्म च्युत नहीं कर रही, वो कह रही है, भगवान कह रहे कर्म का त्याग ना हो अर्जुन, कर्म के फल की त्याग की बात कही है। कर्म तो पूरा बने, लेकिन कर्म करने के बाद अब क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है, परिणाम हमारी अपेक्षानुरूप हो, परिणाम हमारी आशानुरूप हो या ना हो, भगवान कहते हैं कर्म तू कर, फल मेरे ऊपर छोड़। भगवान ने कर्म के लिए थोड़ी मना किया। और याद रखना, बिना कर्म के गति नहीं होगी, बिना कर्म के उद्धार नहीं होगा। धरती पर जन्म लेकर आए तो कर्म से ही हमारी गति है। अच्छा तुम खाली बैठे रहते हो ना, बोले हम कुछ काम नहीं कर रहे, कुछ ना करना भी कर्म है, ये अकर्म है, ये विकर्म है, ये अकर्मण्यता भी एक कर्म है। चुप बैठे हो, ये भी तो कर्म है।